नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के बाद गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगाया। विधानसभा चुनाव जीतकर दोबारा मुख्यमंत्री बने योगी का बीते 3 महीनों में यह पहला जनता दरबार रहा, जिसमें उन्होंने करीब 95 फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक अपने कार्यालयों में सुने, उनका निस्तारण गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित अवधि में कराए। किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जमीनी संबंधी मामलों के निस्तारण में पुलिस का भी सहयोग लिया जाए। टाल मटोल वाला रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान सीएम के पास अधिकांश मामले पुलिस और जमीनी विवाद से जुड़े पहुंचे। देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और ईंधन कंपनियों पर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा है कि महंगाई के दौर में जनता पर मार पड़ रही है, वहीं कंपनियां बढ़ती हुई लागत जनता से वसूलने में जुटी हैं, लेकिन ये कंपनियां अपना लाभ कम नहीं कर रही। अखिलेश ने कहा कि सरकार की भूमिका राज करने की नहीं होती, बल्कि जनहित में नीतियां बनाने की होती है। अयोध्या में NH 27 पर यात्रियों से भरी बस पलट गई। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 30 के घायल होने की सूचना मिली है। वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वही मुख्यमंत्री ने जो आधारियों है उनको निर्देश दिया है कि दुर्घटना में घायल लोगों का समुचित उपचार कराया जाए। जानकारी के मुताबिक प्राइवेट बस दिल्ली से सिद्धार्थनगर जा रही थी, इसी दौरान यह हादसा हो गया। गोरखपुर में हुए सुरक्षा बल पर हमले के बाद अयोध्या में भी सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया है, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम के जन्मोत्सव को मनाए जाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होने आ रहे हैं। आपको बता दें, इसको देखते हुए सभी प्रवेश द्वारों पर सघन चेकिंग की जा रही है। तो वहीं सीसीटीवी के माध्यम से संपूर्ण मेला क्षेत्र में संदिग्धों पर पुलिस विभाग नजर रख रहा है। पुलिस के सभी दस्ते सक्रिय कर दिए गए हैं। ये कोविड के बाद और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जन्मभूमि के निर्णय के बाद ये पहला ऐसा चैत्र रामनवमी का मेला है जो बड़े पैमाने पर होने की संभावना है, और अभी से यहाँ भीड़ भाड़ काफ़ी बढ़ गई है। तो ATS कमांडो के साथ हमारे PSC और जो बाहर से हमारे फोर्स अधिकारी आए हैं और आम पब्लिक जो अभी से मेले में आना शुरू हो गई है, उनके मन में एक सुरक्षा का विश्वास पैदा करना, अपराधियों में खुराफाती तत्वों में भय पैदा करना, ये हमारा फुट मार्च और पैदल मार्च का ये हमारा उद्देश्य है। कहाँ से कहाँ तक? ये हम लोगों ने राम की पैड़ी से लेके हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि और कनक भवन जो हमारे मुख्य मंदिर हैं, मुख्य मार्ग हैं, सभी में हम लोगों ने रूट मार्च किया है। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमले को आतंकी साजिश करार देते हुए राज्य सरकार ने यूपी ATS को इसकी जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश के मुख्य मंदिरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ श्री काशी विश्वनाथ धाम, बाबा काल भैरव, दुर्गाकुंड मंदिर और संकट मोचन हनुमान मंदिर में भी सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी में ADCP अजय कुमार सिंह और ADCP चक्र पानी त्रिपाठी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम का निरीक्षण किया। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा कर्मियों को ब्रीफ किया। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को चौकस रहने और बिना तलाशी लिए किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कंट्रोल रूम में लगे CCTV कैमरे को लगातार मॉनिटर करने की भी आदेश दिए। बरेली के बुदा क्षेत्र खजूरिया संपत में रामबक्स गोमती इंटर कॉलेज में चल रही परीक्षा के दौरान फर्जी छात्र को पकड़ा गया और मौके पर 2 आरोपी दीवार फांदकर फरार हो गए। इस दौरान SDM अजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई की गई। एक मामला संज्ञान में आया कि किसी वैध परीक्षार्थी की जगह कोई अन्य परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है, जिसकी जांच टीम भेजकर तत्काल कराई गई। मौके पर
वहाँ पर एक परीक्षार्थी पकड़ा भी गया है, जिसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर यूपी के औरैया से है, जहां डीएम के सस्पेंड होने के बाद पांडे ब्रदर्स पर विजिलेंस का छापा मारा गया। जानकारी के अनुसार पांडे ब्रदर्स डीएम के करीबी बताए जा रहे हैं। इस दौरान मखलू पांडे के घरों पर और बिजलपुर घाट पर छापा मारा गया। साथ ही बालू के खदान पर कार्रवाई भी की गई। यूपी के फतेहपुर जनपद में स्वाट टीम की मदद से कल्याणपुर और बिंदकी पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 क्विंटल 500 ग्राम अवैध गांजा और 1 एक्टिवा अवैध तमंचा सहित कारतूस बरामद किया गया है। जनपद फतेहपुर की पुलिस ने आज बड़ा सराहनीय अच्छा काम किया है। ये दला बड़ा खेड़ा कल्याणपुर थाना क्षेत्र से 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जिनके पास से नाजायज 1 कुंटल 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। साथ ही साथ 1 तमंचा और एक्टिवा स्कूटी भी बरामद हुई है और ये ले आए थे सप्लाई करने के लिए और इसकी कीमत जैसा कि लोग बता रहे हैं कि 1 करोड़ से ऊपर की है गांजे की। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री पता की जा रही है। कानपुर देहात में लगातार महिला अपराध का बोलबाला नजर आ रहा है। ऐसे में अपराध पर अंकुश लगाने का दम भरने वाली पुलिस खुद ही आरोपों के घेरे में खड़ी दिख रही है। छात्रा के साथ लंबे समय से दबंगों द्वारा की जाने वाली छेड़छाड़ पर कई बार शिकायत के बाद भी पुलिस ने आरोपियों का साथ दिया, जिससे त्रस्त होकर छात्रा ने जहर खा लिया। वहीं इस पूरे मामले के क्षेत्राधिकारी रविकांत गौड़ ने बताया कि छात्रा के साथ हुई घटना को आज की घटना मान रहे हैं। उन्होंने इसको लेकर 3 माह पूर्व से चली आ रही पीड़ित की शिकायत और पुलिस को दी जानकारी का जिक्र नहीं किया। पुलिस साफ तौर से खाकी पर लगे दाग को बचाने में लगी हुई है और छात्रा के जहर खाने के बाद पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने की बात कही जा रही है। राजपुर थाना पर एक व्हाट्सएप के थ्रू प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें वादी के द्वारा आरोप लगाए गए कि उनके पड़ोसियों ने उनके साथ फोन पे गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में मुकदमा लिखकर सुसंगत धाराओं में नियमानुसार कार्रवाई कराई जा रही है और इसी प्रकरण में ज्ञात हुआ है कि वादी की लड़की ने जहर खाया है और वो उसको कानपुर हाईलाइट अस्पताल में रेफर किया गया है और जहां पर वो उपचाराधीन है। बाद उसके बयान के अनुसार सुसंगत धाराएं जोड़ते हुए अग्रिम कार्रवाई भी कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के बड़ौदा हिंदुवान में एग्रो इनोवेशन हब का शुभारंभ किया गया, जिसका भूमि पूजन राज्य मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता और विधायक धर्मेश तोमर द्वारा किया गया। कैप्टन विकास गुप्ता ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें उन्नत खेती एवं उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी दिशा में बड़ौदा हिंदुवान में ये एग्रो इनोवेशन हब खोला गया है, जिससे किसानों को नई तकनीकी और नई योजनाओं की जानकारी मिल सके। जनसभा जो आज नए जो कलाकार आए हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो अभी भी अपने गांव में जाते हैं, वहाँ खेती करते हैं, वहाँ अपना मकान बनाया। भाई उधर जितना भी उन्होंने सक्सेस कमाया बम्बई में, लेकिन वो रहते हैं इसी ज़मीन से जुड़े हुए। तो दूसरी बात ये है कि ये यहाँ पर मैं इसलिए आया कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे जैसे पूरी दुनिया की आबादी बढ़े जा रही, कोई नचिकेत दुनिया की जैसे ज़्यादा आबादी बढ़ती जा रही है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है धान की। खबर सुल्तानपुर से है, जहां 25,000 की इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया है। ऑपरेशन में उसे पैर में गोली लगने के बाद जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहीं घायल सिपाही को देखने पहुंचे डीआईजी और पुलिस अधीक्षक ने ऑपरेशन टीम की हौसला अफजाई की। आपको बता दें कि नगर कोतवाली क्षेत्र के कटावा मोड़ के पास रामनगर इमिलिया पुलिस चौकी के पास आमने सामने गोलीबारी हुई, जिसमें नगर कोतवाल राम आशीष उपाध्याय के साथ मौजूद सिपाही विक्रम बघेल के भी गोली लगी है और वो जख्मी हो गया।
ये एक 25,000 का इनामी बदमाश था, आशीष उर्फ आशुपाल, जो रामनगर इमिलिया का रहने वाला था। ये पहले से ही एक लोकनाथ पांडे बिजली कर्मचारी हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला करने में वांछित था। उनसे चौथ वसूली के लिए जो है इसने उनको धमकाया था और बाद में उनको गोली मारी थी। साथ ही ये रामनगर इमिलिया के मशहूर बदमाश जो इस समय जेल में निरुद्ध है, मुन्ना सिंह, उसका फाइली है और उसके इशारे पर लोगों से धमकाना, चौथ वसूलना इत्यादि कार्यों में ये लिप्त रहता था। बरेली के फरीदपुर क्षेत्र में ग्राम जवाहरगंज के कोटेदार उषा देवी के खिलाफ ग्रामीणों ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र सौंपा और ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि उषा देवी के बेटे संतोष लोगों से अंगूठा लगवाकर राशन नहीं बांटते हैं। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि खाद्य रसद विभाग के इंस्पेक्टर को कई बार शिकायत की गई, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। जवाहरगंज के कुछ लोगों ने आकर के एक लिखित शिकायत दी है कि कोटेदार उनसे राशन वितरण में अनियमितता किया है, उसकी जांच के लिए टीम बना दी है। जांच रिपोर्ट आते ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी यदि वो दोषी पाए जाते हैं। कोटेदार 3 महीने से गल्ला नहीं दे रहा है, अंगूठा लगवा लेते हैं और क्या। और इसके अलावा कोई शिकायत वगैरह की आपने? अरे एक सप्लाई इंस्पेक्टर से मैंने शिकायत की, उन्होंने कहा देखेंगे। इसके बाद फिर मैंने एसडीएम साहब के लिए अभी प्रार्थना पत्र भेजा, उन्होंने की 6 तारीख आश्वासन दिया उन्होंने ये बोला था कि मैं 6 तारीख को जांच करवाऊँ। कोटेदार राशन ठीक से वितरण नहीं कर दिया और 3 माह से वो अंगूठा लगवा के बाद में दारू पी के हंगामा करके वापस कर देता। अयोध्या में भी स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई। जनपद के मसौदा ब्लॉक के मुमताज नगर के कंपोजिट विद्यालय में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती की वंदना के साथ प्रारंभ की गई। कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में बच्चों का नामांकन लक्ष्य करने की शुरुआत भी की गई। इस दौरान डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सभी उपस्थित शिक्षक आदि से गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए संकल्प के साथ साथ शपथ ले। स्कूल के छात्र छात्राओं को अपना बच्चा समझकर शिक्षा प्रदान करें तो शिक्षा की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार होगा। ये स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य है कि हम सभी बच्चों को सभी एक स्टेक होल्डर के रूप में सभी, चाहे अभिभावक हो, हमारे शिक्षकगण हो, ग्रामवासी हो, हमारे बेसिक शिक्षा विभाग हो, पंचायती राज विभाग, सभी अधिकारी सब मिलकर अपने स्कूल्स को बेहतर हम लोगों ने बनाया है। अब शिक्षण की गुणवत्ता हम बेहतर बनाएं। कोरोना काल बीत चुका है लगभग, और हम सभी बच्चों को प्रेरित करें कि वो अपने स्कूल्स में आएँ और हम लेवल वाइज लर्निंग करा के जो बच्चे अगर स्तर नहीं है उनको भी उस स्तर तक लाएं। सबसे महत्वपूर्ण है चीज़ों को समझना होगा। और कन्नौज पुलिस ने रौला गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से तमंचे और कारतूस जब्त किए गए हैं। पकड़े गए गैंग के सदस्य रंगदारी वसूलते थे। कुछ दिन पहले एक भाजपा नेता को रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। पुलिस पकड़े गए बदमाशों के और साथियों की तलाश में जुटी है। जनपद कन्नौज के थाना सौरी क्षेत्र में पिछले दिनों 2 घटनाएं सामने आई थी। एक घटना थी जो मोबाइल टावर हैं उनसे रंगदारी मांगने का प्रयास हुआ था, और इसके अलावा एक जिला पंचायत सदस्य को जान से मारने का प्रयास हुआ था। इन दोनों ही घटनाओं में जो गैंग था पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। इस गैंग का सरगना राहुल यादव है, जो एक हिस्ट्री शीटर है और थाने का टॉप 10 अपराधी भी है। इसके 2 साथी प्रमोद कुमार और पवन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। ये परौर के पास एक जो टावर है वहाँ के बगल में छुपे हुए थे और पुनः ये अपराध करने के ताक में थे। इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 अवैध तमंचे मिले हैं। इसके अलावा जो भी इस गैंग के अन्य जो वांछित हैं उनमें मोहित यादव, सौरभ और अन्नू शर्मा का नाम बताया जा रहा है। शीघ्र ही इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, अब तक कितने लोगों से रंगदारी मांगने के सामने आया था मामला? ये जानकारी आई थी कि ये जो मोबाइल टावर होते हैं ये इन्हीं से जो है डीजल के रूप में रंगदारी मांगते थे।
यूपी के बुलंदशहर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए खुर्जा देहात पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 13 बाइक भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली समेत अलग अलग जनपदों से बाइक चोरी करते थे। वहीं पकड़े गए चारों आरोपी मेरठ के निवासी हैं। यूपी के महाराजगंज में भी विधानसभा चुनाव के बाद से बढ़ रही महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इस बीच पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी होने के बाद अब सरकार आम जनता और विपक्ष के निशाने पर आ गई है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए लोगों ने कहा, सरकार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है, इससे अब सड़कों पर चलना दुश्वार हो गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।